हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे डीडू एजुकेशन चैनल में। मैं लेके आई हूँ लेटेस्ट आपके लिए चैप्टर वाइज बीएड सेकेंड ईयर होम साइंस की कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं चैप्टर वाइज अपनी वीडियो में कवर कर रही हूँ लेसन वाइज। उसको चलते हैं, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था और उसके ही आगे का ये वीडियो है। कल हम लोग देखे थे फ्रेंड कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में हम पढ़े थे और उसके हमने बताया था कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के 5 अनुभाग है, उसके हमने चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे वीडियो में चलते हैं कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, उसके अनुभाग कितने हैं और वो हर अनुभाग के अलग अलग वर्ण थे, उनको हमने क्लियर कर दिया उस टॉपिक को। अब हम आगे क्या देखेंगे फ्रेंड कि गृह विज्ञान प्रयोगशाला के लक्ष्य हैं, उद्देश्य क्या क्या है, हम टॉपिक क्लियर करते चलते हैं। पहला क्या है, अमूर्त वैज्ञानिक अवबोध को मूर्त रूप देने के लिए। ये प्रयोगशाला का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो अमूर्त वैज्ञानिक अवबोधन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक प्रत्यय एवं सिद्धांतों के विकास करने के लिए। तीसरा क्या है कि वैज्ञानिक कौशलों एवं अभिरुचियों के विकास करने के लिए। चौथा है कि वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण का विकास करने के लिए। पांचवा क्या है कि वातावरण के प्रति चेतना एवं जागृति का विकास करने के लिए। तो गृह विज्ञान प्रयोगशाला के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या क्या है कि मूर्त वैज्ञानिक का अवबोधन अमूर्त को मूर्त में परिवर्तन कर दे। अब वैज्ञानिक प्रत्यय सिद्धांतों का विकास करने के लिए कर दे, यही है फ्रेंड। और आगे अब हम चलते हैं प्रयोगशाला का प्रबंधन एवं नियोजन। प्रयोगशाला के प्रबंधन और नियोजन में हम देखेंगे कि किस किस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसमें है 1964 में, किस सन में, 1964 में भारतीय सरकार द्वारा गठित माध्यमिक विद्यालयों में कम्युनिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट, किस नाम से माध्यमिक विद्यालय ने ये सरकार ने एक ये प्लान चलाया था, प्रोजेक्ट चलाया था, वो उसका नाम था कम्युनिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट का नियोजन बिंदु। ये इसके आधार पे भाग बोलिए या फिर कुछ बिंदु बोलिए या फिर अंश बोलिए, जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल जिस भी होते उसमें। तो 1964 में भारतीय सरकार द्वारा गठित माध्यमिक विद्यालय में कम्युनिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नियोजन के मुख्य बिंदु है। उन्होंने क्या क्या प्रयोगशाला प्रबंधन एवं नियोजन में कुछ बातें कही हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला उन्होंने कहा है कि एक समय में प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने वाले छात्राओं की संख्या, एक समय में कितने छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, उनकी कुल जनसंख्या। और दूसरा है कि सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूनतम स्थान, मतलब हम कहीं भी जहाँ कार्य करते हैं, अब शोरगुल में या फिर ऐसे जगह स्थान का हम चुनाव नहीं करेंगे ना जहाँ हम अपना बेस्ट ना दे पाए। तो इसके लिए सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूनतम स्थान, ज़्यादा बड़ा स्थान की कोई प्रयोगशाला के लिए आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए। तीसरा टॉपिक क्या दिया हम देखते हैं फ्रेंड। तीसरा टॉपिक है साथ में स्थिर भंडार गृह की स्थापना। इन्होंने 3 बिंदुएं दिया है। तीसरा इन्होंने कहा है कि उसके साथ में क्या होना चाहिए, भंडार गृह की स्थापना होनी चाहिए। चलते हैं आगे कि अब इसी में गृह विज्ञान प्रयोगशाला प्रबंधन एवं नियोजन में ये तो 1964 में भारतीय सरकार द्वारा संगठित इन्होंने 3 मुख्य बिंदु दिए हैं। अब अखिल भारतीय सम्मेलन ने क्या सुझाव दिया है ये देखते हैं फ्रेंड। अखिल भारतीय सम्मेलन सुझाव में तारा देवी, जब आप बुक्स रीड करोगे तो तारा देवी का बहुत बार प्रयोगशाला गृह विज्ञान प्रयोगशाला जब चैप्टर आता है प्रबंधन का, तो उनमें इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। तो तारा देवी शिमला में आयोजित, जब शिमला में आयोजित हुआ था गृह विज्ञान प्रशिक्षण संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन, तो उसमें प्रयोगशाला के गठन में कुछ अपने पक्ष विचार रखा था इन्होंने। जो तारा देवी है इन्होंने कुछ अपना विचार रखा था। उन्होंने पहला क्या रखा था कि सामग्री, दूसरा रखा था प्रबंधन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 ही उन्होंने रखा था, पहला था सामग्री और प्रबंधन। ये तो ईजी, ये तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि प्रयोगशाला संचालन में सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। अब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके उद्देश्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य, भाग वर्ग हो जाते हैं जब, तो हमें उसके लाभ और हानियाँ, सावधानियाँ, ये सब कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है और ये पेपर में मोस्टली आ ही जाते हैं। तो हम सावधानियाँ देखेंगे फ्रेंड कि प्रयोगशाला संचालन में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसका पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है कि केवल उन्हीं प्रयोगों को करना जिसके
आदेश गृह विज्ञान शिक्षिका ने दिया है, सावधानियाँ में दिया है कि केवल उन्हीं प्रयोगों को करना जो हमारा टीचर हमें सजेस्ट करता है कि यही प्रयोग अभी करना है। इतना तो समझ में हुआ। दूसरा है अनुमति बिना प्रयोग से बाहर ना जाना। प्रयोगशाला यहाँ पे रहेगा फ्रेंड, मतलब लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। दूसरा है कि अनुमति के बिना प्रयोगशाला से बाहर नहीं जाना है। और तीसरा क्या है, निर्देश का पूर्ण पालन करना है, सख्ती से पालन करना होता है। चौथा है बिना पर्यवेक्षक प्रयोगशाला कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक आपको पर्यवेक्षक क्लास में मौजूद ना हो, जब भी आपको सजेस्ट ना करे कि आप अभी स्टार्ट करिए, तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए अपने प्रयोग। दूसरा है अपूरण का प्रयोग करना चाहिए। छठवां है अग्निशासक और प्राथमिक उपचार वर्ग स्थान का ज्ञान होना चाहिए। मतलब अग्निशासक एवं प्राथमिक उपचार बॉक्स यहाँ पे रहेगा। बॉक्स का जो स्थान है, कहाँ पे है, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो कहाँ पे रखा है, उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है कि प्रयोगशाला में उसकी कहाँ पे जगह बनाई गई है, उसका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है, गृह विज्ञान प्रयोगशाला की विशेषता। अब हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे, इसकी सावधानियाँ पढ़नी है, हम उद्देश्य पढ़नी है, लक्ष्य पढ़नी है, उसके वो कितना उसके अनुभाग है पढ़ लिया, प्रयोगशाला गृह प्रयोगशाला विधि होता क्या है ये भी हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उसकी विशेषता क्या क्या है फ्रेंड, पढ़ते हैं हम लोग। इसका पहला विशेषता है कि आत्मविश्वास एवं अनुशासन की भावना जागृत होती है। गृह विज्ञान प्रयोगशाला के फर्स्ट इसकी विशेषता है कि वो जो छात्रा है उसमें आत्मविश्वास एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा है कि समय एवं श्रम की बचत होती है। तीसरा है सामग्री एवं उपकरण रखने का ज्ञान, हम उसको प्रॉपर ज्ञान हो जाता है कि कहाँ पे सामग्री रखना है, कहाँ पे उपकरण रखना है, कितनी लिमिटेड लेके चलनी है, कितनी नहीं लेके चलनी है। क्लियर। नेक्स्ट है सामाजिकता का ज्ञान, सामाजिकता का भी ज्ञान होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका भी ज्ञान होता है। उपलब्धि की भावना अंदर से जागृत होती है कि हमें ये उपलब्धि मिलनी चाहिए, हमने ये स्किल सीखा है, आई नो। नेक्स्ट क्या है, उचित वातावरण, हमें उचित वातावरण का भी ज्ञान होता है। तो ये रही हमारे गृह विज्ञान प्रयोगशाला की विशेषता। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ दिया है। गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ फ्रेंड मैं ये आगे की वीडियो में कवर कर लूँगी क्योंकि ये न्यू चैप्टर है फ्रेंड। मैं गृह विज्ञान शिक्षण की विधियाँ आगे के वीडियो में कवर कर लूँगी। अभी यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय फ्रेंड, टेक केयर।